हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी का जो बीपीएससी 2.0 का परीक्षा होने वाला है उससे संबंधित। हालांकि इसका सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सब सिलेबस में हो सकता है, क्योंकि ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो है इसमें आप लोगों को जो हरिशंकर परसाई द्वारा उसका यदि सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का, तो उसमें हिंदी कहानी में एक है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, जो कि व्यंग्य कथा है, और दूसरी है भोला राम का जीव। तो इन दोनों को आज हमने इस वीडियो टॉपिक में कवर किया है। हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक आत्मकथा जीवनी या अन्य विधाएं से ली गई है। ये यूनिट, यदि यूजीसी नेट की बात करें तो यूनिट 10 में ये भोला राम का जीव दिया हुआ है, और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अब पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से इस आत्मकथा कह लीजिए या जीवनी कह लीजिए, इसमें जो लेखक ने व्यंग किया है, जो सरकार के सिस्टम है उस पर आवाज़ उठाया है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हरिशंकर परसाई का जो है कुछ उनके जीवनी से संबंधित, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद तो हम लोग इसका जो कहानी है उस पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग देख। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था, और ये जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी 10 अगस्त 1995, यानी कि जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष के थे, और जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में इनका मृत्यु हुआ। और ये जो है पेशा से थे एक लेखक थे, जो कि व्यंग्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमेडी कहते हैं, और व्यंग्य कथा के माध्यम से जो सरकार के जो सिस्टम है, जो विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम और शासन प्रशासन में जो भी चूक होती थी उसको इन्होंने अपने साहित्य में समाहित करने का प्रयास किया। और इनकी भाषा की बात करें तो भाषा हिंदी, और इनका राष्ट्रीयता भारतीय, जो कि भारत के थे। और इसका काल की बात करें तो आधुनिक काल के व्यंग्य कथाकार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और इनकी यदि हम एक महत्वपूर्ण लेख की बात करें तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने आज़ादी के बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों का यहाँ से पलायन, यहाँ से भारत को आज़ाद घोषित किया गया, स्वतंत्र घोषित किया गया, और उन्होंने यहाँ से पलायन किया, उससे पर जो है इन्होंने करारा व्यंग किया है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, मुख्य टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज की इस वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोगों को जाननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनका जन्म जो है जमानी होशंगाबाद एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का जो है दर्जा दिलाया था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी के पहले कौन लेखक थे जिन्होंने हिंदी में व्यंग्य विधा पर अपना लेखनी चलाई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई। और उसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने हल्के फुल्के मनोरंजन एवं परंपरागत परिधि में से उबार कर समाज को व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। व्यंग्य के माध्यम से जो प्रश्न जो सरकार के जो सिस्टम है उस पर इन्होंने किया है। उनकी व्यंग्य रचनाएं अपनी मन में गुदगुदी पैदा ही नहीं करती, बल्कि उन सामाजिक वास्तविकताओं को जो है सामने भी खड़ा करती है, जिससे किसी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाई को उन्होंने बहुत ही निकटता से प्रकट किया है। तो इन्होंने समाज में जो सामाजिक पाखंडवाद कहिए, रूढ़िवाद कहिए, या मध्यम वर्गीय जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में जिस तरह से पिसते चले आते हैं, या गरीब तबके के जो भी ऐसे व्यवस्थाओं में घिर जाते हैं सरकार के द्वारा, जो भी
शासन प्रशासन में उनसे चूक होती है, उन पर इन्होंने व्यंग किया है। उसके बाद कह रहा है कि अपनी अलग अलग कोटिवार पहचान करते हैं उड़ाते हुए इन्होंने सदैव विवेक और ज्ञान विज्ञान संबंध दृष्टि से सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है और लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। तो इसका जो भाषा शैली है, भाषा शैली बिल्कुल ही आसान है, जो कि पाठक के मन में रोचकता के साथ मनोरंजनात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। साथ ही साथ जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह प्रश्न कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की है, जो कि एक व्यंग्य है। तो इस ठिठुरता हुआ गणतंत्र मैंने पहले बताया था, जो कि बहुत ही प्रचलित इनका कहानी है, जो कि व्यंग्य का इसमें छाप छोड़ी हुई है। और आज का जो हम लोग देखेंगे जो भोलाराम का जीव है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भोलाराम का जीव, एक भोलाराम की यदि हम बात करें तो भोलाराम एक कार्यालय में काम करने वाले, थोड़ी सी कथा को हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग कहानी की ओर जो लिखा गया है लेखन उसके सारांश को कुछ समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भोलाराम जो है एक कार्यालय में काम करते हैं और वो उनका जब वह काम करके उनका जब पेंशन आने वाला होता है, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं 5 साल तक, उन्होंने कई बार अर्जियां जो उनकी विभाग है विभाग को देते हैं और विभाग में अर्जियां देने के बाद भी उनका काम नहीं होता है। तो इसी बीच उनके ऊपर कर्ज आ जाता है, उनकी पत्नी बेटी, और वो एक किराए के मकान में रहता है, जो कि धीरे धीरे वो कई बार अपना लेटर जो पत्र है, पत्र के माध्यम से अपने विभाग को बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा पेंशन हमको दिया जाए, और कई बार प्रयास करने के बाद भी उनका काम नहीं होता है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। इसी बीच भोलाराम का जो है मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक उन्होंने व्यंग को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि काफ़ी रोचकता के साथ आप लोग देखेंगे कि किस तरह से उनका जो है स्वर्ग लोक में जाने के क्रम में उनका जीव जो है, मतलब उनकी आत्मा जो उनका जो चंद्रगुप्त और उनका भेजे गए जो कर्मी होते हैं उनके माध्यम से बताया गया है कि जब वह स्वर्गलोक के लिए जा रहे थे तो उसी क्रम में भोलाराम का जीव छूट जाता है और वह जब स्वर्गलोक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें नहीं पाता है। तो इस तरह से ताना बाना बनाया गया है कि काफ़ी अच्छा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें नारद जी को फिर भोलाराम को खोजने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है धरती लोक पर, और धरती लोक पर उनके साथ किस तरह से की जाती है, और उनका जो प्रिय बीना भी होता है वह भी रिश्वत के तौर पर ले लिया जाता है, और अंत में भोलाराम को ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि भोलाराम उसी जो अर्जी दिया था, जो लेटर उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने पेंशन की मांग की थी, उसी पत्र के अंदर में भोलाराम का जीव छिपा रहता है। मतलब एक ऐसी ताना बाना बनाया गया है कि जो सरकार की व्यवस्था है, व्यवस्था को किस तरह से रिश्वत के अंदर में जो मतलब रिश्वत देते हैं उनका काम होता है, जो रिश्वत नहीं देते हैं उनका काम नहीं होता है। वर्षों वर्षों तक जो है उनका फाइल किसी दफ्तर में धूल फांकती है या कागजों के अंदर में दबकर रह जाती है। तो इस जो सरकार की ऐसी व्यवस्था है, जो कार्यालयों की ऐसी स्थिति है, उस पर करारा चोट किया है इस कहानी के माध्यम से, जो कि भोलाराम का जीव है। तो चलिए आज हालांकि हमने सारांश बता दिया, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोगों को काफ़ी जो शब्दों का इन्होंने चयन किया है इससे संबंधित काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि सारांश हमने बता दिया है और जिज्ञासा आप लोगों की और भी बढ़नी चाहिए, जो कि